भगवान शिव कहते हैं जो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं उनका क्या होता है। भगवान शिव ने इस विषय में कई शास्त्रों और पुराणों में अपने विचार प्रकट किए हैं। विशेष रूप से शिव पुराण और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में इस विषय पर कुछ गहराई से बताया गया है। भगवान शिव का दृष्टिकोण, एकत्व की भावना। भगवान शिव कहते हैं कि सभी देवता एक ही परम तत्व के विभिन्न रूप हैं, इसलिए जो भी किसी भी देवता की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है वो अंततः उसी परम तत्व ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच सकता है। अन्य देवताओं की पूजा का आदर, शिव जी कभी भी दूसरे देवताओं की पूजा का विरोध नहीं करते। वे स्वयं विष्णु जी, माता पार्वती, ब्रह्मा जी आदि का सम्मान करते हैं और यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति भाव से होती है, नाम से नहीं। शिव पुराण में उल्लेख, शिव पुराण में ये बताया गया है कि भगवान शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से किसी भी देवता की पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि सभी देवताओं का मूल मैं ही हूँ। भगवद गीता में श्री कृष्ण का भी यही विचार है। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। अध्याय 7 श्लोक 21। वह जिसका अर्थ है कि जो भी भक्त जिस देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। निष्कर्ष, जो अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं यदि वे श्रद्धा भक्ति और सच्चे भाव से पूजा करते हैं तो वे अंततः उसी एक परम सत्ता की ओर अग्रसर होते हैं। सभी देवता उसी एक ब्रह्म के रूप हैं, इसलिए शिव जी कभी किसी की सच्ची भक्ति को तिरस्कृत नहीं करते। एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान शिव के इस विचार को दर्शाती है कि जो भी सच्चे मन से किसी भी देवता की पूजा करता है वो अंततः उसी परमात्मा तक पहुंचता है। ये कथा शिव महापुराण और अन्य पुराणों के विचारों पर आधारित है। कथा, भक्त वृषभानंद की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में वृषभानंद नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत श्रद्धालु और धार्मिक था, लेकिन उसका झुकाव केवल भगवान विष्णु की भक्ति की ओर था। वो प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम, नारायण स्तुति और भागवत का पाठ करता था, परंतु वो शिव जी की पूजा नहीं करता था, बल्कि कभी कभी वो भगवान शिव की आलोचना भी कर देता था, ये कहते हुए कि वास्तविक भगवान तो केवल विष्णु हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, यह मेरा भक्त तो है, परंतु यह अन्य देवताओं का अपमान करता है, उसे ज्ञान देना आवश्यक है। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे स्वयं इस भक्त को शिक्षा दें। भगवान शिव एक साधु के रूप में उसके घर पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम विष्णु के भक्त हो, यह उत्तम है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि भगवान विष्णु और मैं एक ही तत्व के दो रूप हैं? वृषभानंद ने उत्तर दिया, नहीं, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई देवता उनकी बराबरी नहीं कर सकता। साधु, भगवान शिव ने नहीं कर सकता। साधु, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, समय आने पर तुम स्वयं सत्य जानोगे। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय बाद वृषभानंद को एक भयानक रोग ने घेर लिया। कोई उपचार काम नहीं आया। तब एक ऋषि ने उसे बताया कि अगर वो काशी जाकर भगवान शिव की आराधना करे तो वो रोग मुक्त हो सकता है। वो अनिच्छा से ही काशी गया और शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर स्वस्थ हो गया और उसके मन में अद्भुत शांति आ गई। रात में भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुमने अब समझा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के रूप हैं। जो भी सच्चे मन से किसी देवता की पूजा करता है वो मुझ तक ही पहुंचता है। उस दिन से वृषभानंद ने न केवल विष्णु की बल्कि शिव, ब्रह्मा, देवी और अन्य सभी रूपों की भी भक्ति करना प्रारंभ किया, ये समझकर कि सभी एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। सीख, मॉरल, भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग संकीर्ण नहीं होता। जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं वे भी उसी एक ब्रह्म तक पहुंचते हैं यदि उनकी श्रद्धा और भावना सच्ची हो। ईश्वर नामों में नहीं, भाव में बसते